देखिए सुमित चौधरी जी, एक 25 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका दिया तो 2 मिनट मेरी बात रखने देना। जी बिल्कुल, मैं संगीत रागी की वह बात से सहमत हूं और कल मेरे नेता उद्धव जी ठाकरे ने यही बताया कि ये राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये भारत राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें हम राजनीति नहीं करेंगे। पंचवटी में 22 जनवरी को ही हम महाआरती का आयोजन किया है, वहां कालाराम मंदिर में कार्यक्रम करेंगे। और मैं प्रोफेसर अजीज खान की बात सुन रहा था, एक मुस्लिम आदमी कह रहा है कि कन कन में राम बसे है। मैंने कल प्रोफेसर अतीकुर रहमान की भी बात सुनी थी, तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें पुरानी बातें सब छोड़ के जब मुस्लिम समाज सौदार्य से इसमें शामिल होने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के तिहाड़ी लोग आप ले आते हैं उनको कहो कि राजनीति ना करें। तिवारी जी, पर्सनल अटैक मत भारती करिए। की वही बात से सहमत हूं कि राजनीति ना करें। और मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो सुमित जी, कि पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए ना तिवारी जी, बोलिए। खारगे जी ने जो कहा है, छोटी सी टिप्पणी कर रहा अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ खारगे जी ने जो मोदी जी के लिए कहा है, बीजेपी के खारगे जी ने कल यदि जो आपको कोई मोदी कहे जी कि के लिए शिवसेना कहा है के कि दिहाड़ी उनके तब आपको कैसा मुंह में लगेगा? राम और बगल में छुरी नहीं, है। ये इस तो बात उद्धव को जी तो- से पूछिए अरे ना, सब बीच में बोल रहे हैं गलत भाई। संगति का अरे क्या जरा असर दबा होता के तो है? बोलने ठीक है, राकेश दो। जी बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे जरा दबा के ठीक तो है। बोलने दो पाखंडी के बारे बोलिए में। बोलिए तिवारी जी, अरे मेरे को मेरी बात तो पूरी बिल्कुल करने बोलिए दो। आप। वो खड़गे जी ने बोला है, वो राम के खिलाफ नहीं बोला है। खड़गे जी ने बोला है जो ये मोदी है ये मुंह में राम लगते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। नरसंहार करके यहाँ सत्ता में आए हैं, धर्म के को बांटकर, भारत को बांटकर फिर से राम के नाम पर 24 में सत्ता लेनी चाहते हैं। की आत्मा मोदी आपको जी का कोस रही होगी, मोदी देखती जी होगी अधिकारी नहीं है। बाला साहब मोदी जी ठाकरे अधिकारी की नहीं है। आत्मा कोस रही अरे होगी प्राण प्रतिष्ठा के ये मोदी जान जी करके अधिकारी कि नहीं है। उनके जिस क्या पार्टी की उन्होंने बाला साहब स्थापना ठाकरे की की उसके आत्मा प्रवक्ता कैसे कोसेगी? इस प्रकार की भाषा अरे का हमारा प्रयोग कर रहे हैं सपना पूरा नरेंद्र हो रहा मोदी जी है। के लिए। हमारा तो इस सपना प्रकार की पूरा हो भाषा रहा का है। प्रयोग करें और प्रधानमंत्री मोदी जी के जी लिए। के बारे में खड़गे जी ने सच बोला है। हाँ, अरे मोदी जी बाला के साहब राम है। ठाकरे जी सच अरे थे मोदी जी के या राम है। आप सच है? मोदी जी के बारे में बाला बोला है। साहब ठाकरे जी मोदी सच है जी या के आप बारे सच में है? बोला है। बात समझ लो, अरे बात समझ लो। मोदी जी संगति के का बारे में कितना खड़गे जी गलत ने संगति सत्य का बोला क्या है। आप राक्षसी हाँ? तत्वों की अरे संगति में मेरी है, क्या इसलिए इस संगति प्रकार की बदलोगे? भाषा हो गई है। अरे हमारे राम भक्ति पे मत बोलो, आप तो पाखंडी हो। राम के नाम पर वोट मांगने निकल चुके हैं। अरे सारा कार्यक्रम तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। ये अरे तो आप ही आ लोग हैं। जाते ना, आपको भी मुस्लिम तो बुलाया समाज गया है, आप आ जाइए ना। आपको तो निमंत्रण है, सभी को निमंत्रण है। अरे आ जाइए आपने ना। स्वीकार क्यों नहीं किया? राम भक्ति से दूर तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अरे क्यों- नहीं बुलाया, क्यों पंचवटी जा रहे हैं? अरे नहीं बुलाया। प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार तो उद्धव जी का था। राक्षसी अरे प्रवृत्ति नहीं ठीक है बुलाया राकेश जी, राकेश जी आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं। सवाल ये हमारा है कार्यक्रम कि उनसे सब बड़ा कुछ हो कार्यक्रम हो रहा जाए, है। चाहे खंड खंड हो जाए, न्याय यात्रा के लिए नारे जरूर लगाएंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, लेकिन मंदिर जाने का वक्त नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसका श्रेय लेने के लिए मध्य प्रदेश में जो है पोस्टर लग जाएंगे कि हमने जो है शुरुआत की थी, लेकिन अगर निमंत्रण मिलेगा तो उसे ठुकरा देंगे। लेकिन किशोर तिवारी की बात पर मेरी बहुत आपत्ति है सुमित जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक दिवालियापन का ये इंडी अलायंस पूरी तरह से शिकार हो गया है। आज प्रधानमंत्री जी की आपत्ति की देश भर में आपकी आपत्ति की कदर कौन करता है? मंदिरों के लिए स्वच्छता मैंने राम के बारे में जो कुछ कहा वो सच कहा है। अरे ये किशोर सत्य तिवारी है। बीमारी से ग्रसित मत ये हो जाओ, थोड़ा सा सत्य सुनिए है। ध्यान से। तिवारी जी, अब सुन भी लीजिए, आपने बोल लिया, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया। तिवारी जी, अब जरा सुन भी लीजिए, जवाब तो ले लेंगे ना आपने। जितने आपने सवाल उठा दिए उनके जवाब तो ले लीजिए। मैं नहीं सुन सकता। जवाब तो ले लीजिए तिवारी जी। मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता झूठ। हाँ नहीं, तिवारी जी, जवाब तो ले लीजिए। मैं जानता हूं
कई बार मैं राम उम्र ज्यादा भक्त हो हूं, जाती है तो मैं झूठ समस्या नहीं होती बोल है। सकता। हाँ हाँ, और ज्यादा अरे उम्र मैं में राम समस्याएं भक्त होती हूं, है, मैं झूठ या नहीं दांत बोल चली सकता। जाती है, अनाप-शनाप बोलने ये लगते हैं, पाखंडी ये है तो समस्याएं होती पाखंडी है। है। किशोर तिवारी मैं साहब राम थोड़ी भक्त ज्यादा हो हूं, गई, इस बात से मैं समस्या झूठ हो रही है। नहीं सुन लेकिन सकता। सुनिए किशोर तिवारी, अरे तिहारी किशोर तिवारी थोड़ा ध्यान से प्रवक्ताओं का सुनिए झूठ भाई, नहीं सुन सुनिए, सकता। आज पूरे देश अरे भर राम में भक्त भारतीय नहीं जनता है, पार्टी ये के मोदी भक्त कार्यकर्ता है। आज हर अरे राम गली हर भक्त ग्राम मैं को हूं, ये आज मोदी साफ भक्त सफाई है। करने के लिए लगे हैं, अरे हर मंदिर की सुमित्र साज जी, सज्जा करने में लगे ये हुए मोदी हैं। भक्त अगर ले सच आया। में स्वर्गीय आप बाला गलत साहब सोच ठाकरे के रहे हैं, विचार ये आपके राम पास भक्त होते नहीं है। तो आज आप अरे शिवसैनिक ये राकेश जिसको त्रिपाठी आप मोदी शिवसेना भक्त कहते है। हैं, वो शिवसेना भी अरे आज निकल करके मोदी- इन मंदिरों की साफ मोदी सफाई के लिए में आती, कार्यक्रम इस उत्सव बनाने के के कार्यक्रम में लिए- साथ साथ करके जुड़ती। लेकिन किशोर तिवारी पूरी तरह से आज बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए। ये बीमारी सेकुलरिज्म की है। इसी सेकुलरिज्म की बीमारी ने आज देश को खोखला करने का काम किया है। यह सेकुलरिज्म की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए किशोर तिवारी कह रहे हैं इस बीमारी से बचिए। यह कांग्रेस के साथ जाने से छूत की बीमारी है, जैसे ही कांग्रेस के साथ जाते हैं ना वैसे ही यह बीमारी लग जाती है, और इस बीमारी का एक बड़ा प्रभाव आज किशोर तिवारी पर दिखाई पड़ रहा है। जब पूरा देश राममय है, उत्सव मना रहा है, कारगर आज रंग रोगन हो रहा है, लोग मंदिरों को सजा रहे हैं कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भव्य मंदिर में, वो टेंट से निकल करके बड़े मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति करने पर आमादा है, हर प्रकार से प्रभु राम को अपमानित करने के लिए प्रयास कर रही है। जो आपत्ति मेरे मन में थी प्रभु राम को लेकर के, जो आपत्तिजनक लोकोक्ति मुहावरे के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, आज उस पर आपत्ति तो किशोर तिवारी की भी आनी चाहिए थी। लेकिन किशोर तिवारी ने कह दिया कि अब मोदी जी के हाथ में चोरी है। आप दृश्य दिखा रहे हैं कि आज मोदी जी किस प्रकार से गौओं के साथ, गायों के साथ आज उनको चारा खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार भारत के मूल्यों को, जो सनातन मूल्य हैं, जहां हम गाय को माता मानते हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर आज प्रधानमंत्री आवास में किस प्रकार से उनके साथ प्यार दुलार करते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। ये बातें इनसे बच नहीं रही है, कब्ज की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, और इसलिए आज इस प्रकार की लगातार उल जुलूल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सबका खामियाजा आपके पूरे इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुटना, अब जिसमें शिवसेना कहीं कुछ बची नहीं है, ये सेना भी नहीं बची है, न इसमें कहीं शिवत्व बचा है, ये पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समाप्त हो जाएगी। आप केवल विरासत के आधार पर सियासत नहीं ले सकते। उद्धव ठाकरे अगर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के चलते तो आज उनके प्रवक्ता इस बात पर आपत्ति करते, लेकिन वो आज समर्थन करने का काम कर रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं कि अजीज खान राम राम कह रहे हैं। अरे भाई राम राम तो कालनेमी भी कह रहा था, कालनेमी के राम राम के उच्चारण से उसको राम भक्त नहीं माना जा सकता है। कालनेमी राक्षस था, दुष्टात्मा था, ये वक्त ने पहचाना है, और वक्त इसकी भी पहचान करेगा कि कौन आज राम का नाम मजबूरी में ले रहा है, उसके मन के सवाल भीतर ये क्या है। ठीक है दुष्यंत नागर जी, सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, एक तस्वीर मैंने कुछ देर पहले यहां पर दिखाई थी, उन तमाम नेताओं की जो एक कर जो है वो छिटकते चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आया, और उसके बावजूद इस तरीके की बयानबाजी जो है वो दी जाती है। कहा जाता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। न्याय यात्रा करने की बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन राम यात्रा करने की किसी को जल्दी नहीं है। देखिए, राम राज्य की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन मैं हमारे साथी से पूछना चाहता हूं कि अभी पिछली तिमाही में 4 जो हमारी आईटी की बड़ी कंपनियां हैं, उनके 50,000 से अधिक लोगों की छटनी कर दी है, नौकरी निकाल दिया गया है। अगर उत्पादन की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा आया है पिछले महीने का, जो 8 महीने में सबसे लो है, मिलिंद देवराज ये बात नहीं कर रहे 2.4% रह गया है।